और हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बड़ा आरोप लगाया है, विपक्ष के नेताओं के फोन टैप करवाए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया, कहा कि विपक्ष के नेताओं के फोन टैप करवाए जा रहे हैं, अधिकारी इसका खास ख्याल रखें, काम वही करें जो न्याय संगत हो। तो जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष के नेताओं के फोन टैप करवाए जा रहे हैं। अधिकारियों से भी कहा कि अधिकारी इस बात का ध्यान रखें। तो आगामी चुनाव को देखते हुए वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच बीजेपी की ओर से अब सुक्खू सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया गया है और कहा कि सुक्खू सरकार की ओर से विपक्ष के जो है फोन टैप करवाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हिमाचल के पूर्व सीएम ने जो है बड़ा आरोप लगाया, कहा कि विपक्ष के नेताओं के सुक्खू सरकार फोन टैप करवा रही है, काम वही करे जो न्याय संगत हो। यह जयराम ठाकुर का बड़ा बयान है। अधिकारी इसका खास ख्याल रखें कि इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है। अधिकारियों के फोन टैप करवाए जा रहे हैं, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के अधिकारी हैं, सभी के सरकार की ओर से फोन टैप करवाए जा रहे हैं। तो जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने सुक्खू सरकार को अपने निशाने पर लिया, कहा कि सरकार का कोई भविष्य नहीं है। हिमाचल में अब नया बवाल शुरू हो गया है, फोन टैप पर घमासान लगातार जारी है। तो जयराम ठाकुर ने बड़ा आरोप लगाया है सुक्खू सरकार पर, कहा कि कार्यकर्ताओं के जो है फोन टैप करवाए जा रहे हैं और ये बड़ा आरोप लगाया गया है जयराम ठाकुर की ओर से सुक्खू सरकार पर। तो इस पर जो है अब सियासी घमासान छिड़ गया है। ये गंभीर आरोप है सुक्खू सरकार पर, कहा कि सरकार का कोई भविष्य नहीं है। फोन टैप पर ये घमासान जारी है। अब आगामी चुनाव को देखते हुए वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है और इसी बीच अब जयराम ठाकुर ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है सुक्खू सरकार पर, कहा कि विपक्ष के फोन टैप करवाए जा रहे हैं। विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो अधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सभी के फोन टैप करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का कोई भी भविष्य नहीं है। तो इस पर अब आर पार की जंग छिड़ गई है। कहा कि अधिकारी ध्यान रखें, सरकार का कोई भविष्य नहीं है। फोन टैप के मामले में अब घमासान छिड़ गया है। विपक्ष के नेताओं के फोन टैप करवाए जा रहे हैं, ये जयराम ठाकुर का बड़ा आरोप है सुक्खू सरकार पर। कहा कि सरकार का कोई भी भविष्य नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता कर्ण नंदा भी जुड़ चुके हैं। कर्ण जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी। तो सर, ये बड़ा आरोप लगाया गया है बीजेपी की ओर से कि सुक्खू सरकार की ओर से जो है बीजेपी के यानी विपक्ष के जो है फोन टैप करवाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आरोप जो है अभी एक बार नहीं लगाया है जी। जब विधानसभा का सत्र पिछली बार शुरू हुआ था तब भी आरोप लगाया था कि किस प्रकार से ये फोन टैपिंग और सर्वेलेंस पे जो हमारे नेताओं के फोन डालते हैं जी। और इनको शायद पता नहीं है कि किस प्रकार से जो है उसके अंदर जो है वो बीपिंग की साउंड आती है और जो ये टैपिंग करवाते हैं उसके बारे में लीकेज भी होती है जी। और जब हमें पता लगा कि किस प्रकार से हमारे जितने भी 25 विधायक है सबके जो है फोन टैप हो रहे हैं और हमारे उत्तर अधिकारी जैसे हमारे बड़े आलाकमान नेता है उनके फोन टैप हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है जयराम ठाकुर जी को ट्वीट करना पड़ा कि एक ब्रीच ऑफ प्रिवेसी ये सरकार कर रही है। निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे ये सरकार इनसिक्योर्ड है, इस सरकार के अंदर भय है, डर है, क्योंकि इनके नेता जो है वो कुल मिला के अपने जो संगठन के अंदर है वो घुटन महसूस कर रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है कि इनके नेता जो है वो हमारे दल को जो है वो इनके अंदर की बातें भी बता सकते हैं। तो इसीलिए जो है इन्होंने सर्वेलेंस पे डाला है और ये जानना चाहते हैं कि हमारी नीति क्या है। एक चीज तो स्पष्ट है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हिमाचल प्रदेश में रहा और जिस तरह जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में एक वातावरण खड़ा हो गया है, इनको लगता है कि हम चारों सीटें जीत नहीं पाएंगे और पिछली बार की तरह जो है 68 विधानसभा क्षेत्रों में इनका सफाया हो जाएगा। अपनी पूरी रणनीति को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भेजने का प्रयास कर रहे हैं और इनके जो ये जितने भी इनके जो ये कारनामे हैं वो इनके काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो है एक गलत हथकंडे निपटाते हैं और उनके बलबूते पे अपने आप को बचाने का प्रयास करते तो वो ठीक नहीं है।
और ब्रीच ऑफ प्रिवेसी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री उठते हैं और विधानसभा में जवाब देते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वो पुख्ता सबूत है कि किस प्रकार से जो है ये सैन ट्रैपिंग हो रही है। तभी नेता प्रतिपक्ष ने ये ट्वीट करके जो है इसकी पुष्टि करी है। जी कर्ण जी, पूछना चाहूंगी जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपके पास सबूत है, किस तरह के सबूत है, क्या जान सकते हैं आपसे? देखिए, ऐसा है कि जो ये सर्वेलेंस की जो हमारे पास टोन्स आती है और कुछ रिकॉर्डिंग्स हमारे पास जो है वो प्राप्त हुई है, जो हमने सुनी है, उसके बाद ही जो है ये ट्वीट जो है इतने बड़ी जो है नेता ने किया है। इससे पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब तक किसी के पास कुछ ना हो वो ट्वीट करता है, और अगर ट्वीट करने वाली हो इट इज एंडोर्समेंट ऑफ ट्रुथ जो हुआ है। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है ये लोग जो है ये गलत तरीके से जो है अपने काम कर रहे हैं, और वो जनता जानती है कि कांग्रेस की अभी की नहीं पुरानी फितरत है। जब ये सत्ता में आते हैं तो ये सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। जी कर्ण जी, एक आखिरी सवाल, क्या सुक्खू सरकार को आप कोई नसीहत देना चाहेंगे? क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय सुक्खू सरकार को हो चला है, तो क्या बीजेपी की ओर से कोई नसीहत सुक्खू सरकार के लिए? देखिए, सुक्खू सरकार केवल मात्र अपनी छवि बचाने की प्रयास कर रही है। उनको लग गया है पता कि 1 साल के अंदर जो है उनसे प्रबंधन हो नहीं रहा है, और सरकार जो है प्रदेश को बैकफुट पर ले जा रही है। 13 महीने के अंदर 13,000 करोड़ का लोन, और उसके बाद 1500 करोड़ का लोन उन्होंने केंद्र में और अप्लाई किया, जो कि रिजेक्ट हुआ क्योंकि इनकी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है। वो कुप्रबंधन है। महंगाई का बोझ जो है वो जनता के ऊपर निरंतर डाल रहे हैं, चाहे वो डीजल के ऊपर दो बारी वैट बढ़ाना हो, चाहे सीमेंट के प्राइस हो, चाहे डिपो के अंदर जो है वो दाल का महंगा होना, तेल का महंगा होना हो, ये जो है कमर तोड़ महंगाई कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो है, ये इन्होंने जो वादा महिलाओं के साथ किया था 1500 रुपए प्रति माह देने का, वो पूरा नहीं किया। उसके बाद युवाओं को नौकरी देने का वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। ये केवल मात्र छल कपट की सरकार है, और इनको अब तो हथियार जो है वो डाल देने चाहिए, क्योंकि इनसे प्रबंधन नहीं हो रहा है। ये टूरिज्म के खिलाफ की सरकार है। इन्होंने जो बाहर से व्हीकल्स आती थी 1000 से लेकर 15,000 रुपए तक इनके ऊपर टैक्स लगाया है। हिमाचल में कौन सा पर्यटक आएगा, हम इनसे जानना चाहते हैं। अगर ये सत्ता नहीं चलाना जानते तो कुर्सी छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी सत्ता चलाना जानती है, हम चलाएंगे और चला के दिखाएंगे। ठीक है कर्ण जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र भूशहरी भी जुड़ चुके हैं, उनसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। नमस्कार तमन्ना जी। जी देवेंद्र जी, बीजेपी यानी सुक्खू सरकार पर जो है पूर्व सीएम की ओर से गंभीर आरोप लगाया गया है कि विपक्ष के फोन टैप करवाए जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसे, क्या कहना चाहेंगे? ये मनगढ़ंत चीजें हैं, या तो कोई साबित करे कि कहाँ किस तरह का टेप किया है जी। इस तरह का मैं नहीं समझता कि कोई टेपिंग की बात आ रही है, और या तो कोई सबूत के साथ कहे कि जिनका उनका फोन टेप हुआ है। विपक्ष की छोटी छोटी बातें जो है उसको चुनाव की दृष्टि से अब हर चीज का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साल भर जो है सरकार को हमारी बने हुए साल भर में बहुत सारी उपलब्धियां हमारी सरकार की रही, इतनी बड़ी आपदा के बावजूद भी। और ये तो बताएं इस बात को, नड्डा जी कल धर्मशालाए थे, और बजट में हिमाचल प्रदेश को केंद्र की सरकार ने क्या दिया, तो हम ये पूछना चाहते हैं इनकी पार्टी से। इस चीज से तो ये ध्यान हटाना चाहते हैं, तो जो बेकार की चीजें हैं उस पर तो उस तरह सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो जेन्युइन चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं, वो तो हिमाचल को मिली नहीं। बहुत बड़ी आस थी जो बजट केंद्र में कल प्रस्तुत किया, तो वो उससे हिमाचल को ये उम्मीद थी कि जो आपदा में है बहुत बड़ी क्षति इस प्रदेश को हुई, उसमें कुछ ना कुछ राहत के रूप में कोई पैकेज मिलता है, उसकी तो ये बात नहीं करते। अब छोटी छोटी बातों को लेकर देवेंद्र जी, ठीक है, हमारे साथ करनंदा बीजेपी नेता भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आपने कहा कि सबूत दिखाइए, तो बीजेपी का कहना है, करनंदा ने हमें अभी बताया है कि उनके पास सबूत है कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? तो वो शिकायत करे, जहाँ कोई उचित स्थान है शिकायत का इससे संबंधित, तो देखेंगे, लगेगा पता। अगर ऐसा कोई सबूत है तो इसको अगर राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, उस चीज को हम नहीं मानते। जी कर्ण जी, आपका इस पर क्या कहना है? देवेंद्र जी तो कह रहे हैं कि आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आपके पास सबूत है, तो सबूतों के आधार पर आप शिकायत करवा सकते हैं। ये देवेंद्र जी का कहना है, क्या कहेंगे आप? हम एक बार इनको बता चुके हैं, दूसरी बार फिर से एक बार वार्निंग दे चुके हैं, और अगर तीसरी बारी में बंद नहीं हुआ तो हम
इसके ऊपर जो है लीगल एक्शन ऑफ कोर्ट पकड़ेंगे और उसके ऊपर शिकायत भी करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे और ब्रीच ऑफ जो आपका जो पब्लिक वो होता है उसके ऊपर जो है हम निश्चित रूप से ये एक कड़ी कार्रवाई जो है इनके लोगों के खिलाफ मांगेंगे कि किसने कब ये इनिशिएट किया और उसके बाद कब जो है वो टैपिंग शुरू हुई और उसके बाद ये खुद ही कटघरे में खड़े होंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। देवेंद्र जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि कर्ण नंदा ने कहा कि जिस तरह से अब चुनाव सर पर हैं, तो आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार की ओर से ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की आगामी रणनीति क्या है वो देखी जा सके, वो कांग्रेस जान सके, तो इसीलिए बीजेपी के टैप फोन जो है हिमाचल बीजेपी के टैप करवाए जा रहे हैं। बहुत ही गलत बात है, मैं इस चीज को नहीं मानता कि जिस तरह ये बात कह रहे हैं तो फोन टैपिंग, मैं कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने कोई चीज इनके सबूत के तौर पर मिली तो ये तुरंत जो है उसकी शिकायत कर सकते हैं और इनको लग जाएगा पता, हमको हमें भी पता लगेगा कहाँ टैपिंग हुई है। अगर इस तरह की चुनाव की दृष्टि से इस तरह की विपक्ष के नाते बात कर रहे हैं तो ये बहुत छोटी घटिया तरह की राजनीति और उसकी इनकी मानसिकता है। तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अगर इसका जवाब लीजिए इनसे कि कल नड्डा जी आए थे तो बजट के बारे में इन्होंने प्रदेश को क्या दिया नए बजट में, ये इनसे जरा पूछे ना, जो चीज हमारी बुनियादी सुविधाएं उसके बारे में तो पूछे। टैपिंग के मामले में कौन सा बड़ा गंभीर आरोप है, तो ये चीज तो अगर इनके पास सबूत है, कह दिया है कि जाएं आज, कल नहीं जाएं, आज चले जाएं शिकायत करने, हमें लग जाएगा पता कि किस तरह की टैपिंग हुई है। इस तरह की मनगढ़ंत बातें जो है करके लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज इनको करनी चाहिए थी, केंद्र सरकार से हिमाचल की मदद करनी चाहिए थी, उसकी तरफ तो इनका ध्यान नहीं है, उसकी तो ये बात नहीं करते। जो सत्ता की बात कर रहे हैं तो 5 साल खुद भी तो सत्ता में रहे, क्या किया प्रदेश में, अगर किया होता तो दोबारा से इनकी सरकार जो है रिपीट हो जाती। ठीक है, कर्ण जी आपका अंतिम रिएक्शन इस पे। देखिए, मुद्दे को भटकाने के बारे में जो है कांग्रेस मास्टर है और वो अपना काम कर रहे हैं और इनको जवाब देना चाहेंगे कि देखिए आपदा जब आई तो उसके बाद हमारे जो नेता है वो 3 बारी जो है वो हिमाचल प्रदेश आए, जगत प्रकाश नड्डा जी निरंतर जयराम ठाकुर जी फील्ड में थे, राजीव बिंदल जी फील्ड में थे, अनुराग ठाकुर जी फील्ड में थे और इन्हीं के जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाई बहन और माँ है वो तो यहाँ आए नहीं और एक तो यहाँ पर अपने रिजॉर्ट में आते, घर में आते और उसके बाद निकलते नहीं हाल चाल जानने के लिए। और मैं इनको बता दूं 300, 400, 700 जो है कुल मिला के जो है 1732 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के खाते में जमा हुए हैं और ये आपदा के लिए आए हैं। 11,000 घर हिमाचल हैं और वो आपदा के लिए आए हैं। उसके बाद जो जमीनें हैं उसके अंदर जो है वो पैसा मिला है, वो केंद्र ने भेजा है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए पैसा है, हम अनेकों चीजें गिनाना चाहते हैं पर ये आपदा में बंदर बांट में विश्वास करते हैं, अपने चहीतों को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है कर्ण जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देवेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फोन टैपिंग के मामले में अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और एक बार आपको जयराम ठाकुर का भी बयान सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है। सरकार तो तब चलेगी बोलते जब चिकन करी मिलेगी। इससे प्रदेश नहीं चल सकता इस प्रकार से कि कुछ विधायकों के फोन सर्विलेंस पे रखे जाएं। और मैं उन अधिकारियों को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिस काम के लिए आप नौकरी करते हैं आप उस काम पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ अपना भविष्य मत